अधिग्रहण का विरोध। सारंगढ़ से खबर है, जहां जमीन अधिग्रहण की जनसुनवाई के खिलाफ 5 गांव लामबंद हो गए हैं। कबिस्दा ग्राम के गौठान में जनसुनवाई के खिलाफ 5 गांव के ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 गांव के ग्रामीण रात भर जाग कर गौठान में डटे रहे और साफ कहा कि वे किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालात इतने नाजुक हैं कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण उनके भविष्य और आजीविका पर बड़ा खतरा है, इसलिए वे पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। तो सारंगढ़ से खबर है, जहां पर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण अपने इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, पहले आपको सुनाते हैं। ये अवैध जन सुनवाई हो रहा है और ग्रामीण जो है वो अपनी जमीन देना नहीं चाहते। ग्राम सभा की अनुमति अभी कंपनी ने प्राप्त नहीं किया है। फर्जी आई ये रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में, उद्योगपति के दबाव में फर्जी तरीके से जन सुनवाई को गोपनीय तरीके से करवाने में लगी हुई है। पर ग्रामीण डटे हुए हैं, एकमत हैं, एकजुट हैं और धरना प्रदर्शन इनका जारी है। और जब तक ये जन सुनवाई निरस्त नहीं होगा, ग्रामीण यहाँ से नहीं है। तो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर पूरी तरह से अमल नहीं होगा, वो डटे रहेंगे और किसी भी कीमत पर अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म करने के मूड पे नहीं है। ग्राउंड का रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी प्रशांत प्रधान इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मामला है और ग्रामीण लगातार इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। हमने आपके माध्यम से भी इसके पहले टीवी 24 पर इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था कि जनसुनवाई में भी ग्रामीण जाने को तैयार नहीं थे और साफ तौर पर कहना था कि बिना किसी शर्त के उनकी जमीनों को छोड़ा जाए, उन पर किसी की नजर ना पड़े। लेकिन अब प्रशांत, आप ग्राउंड पर हैं तो दिखाएं कि यह आंदोलन कितना बड़ा रूप ले चुका है। ग्रामीण अभी भी अपनी मांगों पर डटे हैं और प्रशासन ने उसने किस तरह से मोर्चा संभाला है और क्या यहां कोई समाधान निकलता हुआ दिख रहा है प्रशांत? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आपने जो कहा कि समाधान, यहाँ पर अभी तक के किसी समाधान की बात स्थिति नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रशासन ने लगभग बंद करने की बात कही, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है अभी तक कि वो क्लियर नहीं कर रहे हैं कि जन सुनवाई हुई या नहीं हुई। हम यहाँ जो नोडल अधिकारी रहे आईएएस प्रकाश सर्वे, डिप्टी कलेक्टर सर प्रकाश सर्वे सर से जब हमने बात करनी चाहिए इस मामले पे, तो उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ भी कहने में संभव नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ ही देर पहले सीएम वर्षा बंसल ने मीडिया से रुख किया। मीडिया ने जानना चाहा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा हमारे पास अभी डाटा नहीं है, डाटा नहीं होने के कारण से हम अभी कुछ स्पष्ट नहीं बोल सकते। और प्रशासन का कहना है कि हम आगे आपको बताएंगे, करेंगे। लेकिन ग्रामीण जो है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगा इस जगह पर कि ग्रामीण बिल्कुल तस्वीरें दिखाएं, ग्रामीणों से भी बात करें प्रशांत जी। उनको कहा जा रहा है कि हम जब तक कि हमको क्लियर नहीं बताया जाएगा तब तक कि हम नहीं छोड़ेंगे। और इस स्थिति में अभी भी सब हैं यहाँ, इधर सब साइड बैठे हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो एक प्रदर्शन है, किस तरह से प्रदर्शन है, ये कल से डटे हुए हैं सब ग्रामीण। और मैं आगे आके बात करना चाहूंगा, यहाँ पर और हैं हमारे साथ पूर्व कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं हमारे साथ, यहाँ विधायक भी हैं, अभी सारंगढ़ विधायक। और मैं सारंगढ़ विधायक से मैं अभी बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी से बात कीजिए पूरे मामले पर अभी क्या सुनने में आ रहा है। विधायक जी हैं उत्तरी जानकारी जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ स्थिति है अभी जी, बताएंगे। यहाँ धौरा घाटा लाला धुरा जल सुनवाई था, लेकिन पर्यावरण अधिकारी लोग तो पता नहीं कहाँ से गायब हो गए, पता नहीं है यहाँ वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, एसडीएम को पता नहीं, किसी को बता नहीं रहे हैं। यहाँ निरस्त किए हैं कि कैंसिल किए हैं कि क्या किया, अभी तक तो किसी को जानकारी नहीं है इतना, तो हम लोग क्या बोले, इसमें क्या जवाब दे। आपको क्या लग रहा है कि आप जन समर्थन में अभी रहेंगे पूरे आखिर तक? जी रहेंगे हम लोग आखिर तक, हमारे पूरा सभी के साथ में है, सभी हमारे वरिष्ठ जन है, हम लोग किसान के साथ में है, गांव के साथ में है, तो कैसे नहीं रहेंगे हम, हमारी जनता है, हमारी जनता जनार्दन। जब तक के जनता यहाँ से आगे रुख नहीं करती तब तक के बने रहेंगे। हमारे साथ अरुण मालाकार हैं, पूर्व अध्यक्ष, हम उनसे जानना चाहेंगे अभी की जो स्थिति है ग्रीन सस्टेनेबल की सुनवाई की, क्या है यहाँ पर, सुनवाई हुआ या नहीं हुआ, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? पांचों गांव के साथ पूरे सारंगढ़ की जनता, जितने जनप्रतिनिधि सब आज विरोध, जनसभा के विरोध में सब आए थे
फिर तय हुआ कि वो अगर कोई पक्ष में है नहीं उनके, तो तय किए कि सभी ने बैठ कर दूर से ही उनका विरोध प्रदर्शन किया। किसी प्रकार से न एक भी आपत्ति है, जो मैडम कहना, ना कोई एक आपत्ति है ना एक विरोध हुआ है। तो हम तो ये सोच रहे हैं उनके कि आज जन सुनवाई स्थगित हो जाए या हो गई है। नहीं तो अधिकारी निर्णय की स्थिति में रहते तो जानकारी बता दे। इतनी बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं कि कोई जिम्मेदार अधिकारी ये नहीं कह पा रहा है कि आज स्थगित हुआ है या जन सुनवाई सफल हुआ है या असफल हुआ है। तो हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि आज जन सुनवाई स्थगित हो गया है, फिर तय करें। हम तो शासन से या एक कंपनी वालों से निवेदन करेंगे कि ये जन सुनवाई निरस्त कर दें, क्योंकि पूरे किसान, पूरी जनता, 5 गाँव नहीं, पूरे सारंगढ़ की जनता इसके विरोध में। जैसा कि अभी लग रहा है कि स्थगित हुई है जन सुनवाई, कुछ आगे अगर डेट आती है तो क्या आप इनका पूरा सहयोग में रहेंगे? आगे की स्थिति जनता के सहयोग हमेशा से हम लोग हमेशा रहेंगे। इनकी जो मांगे इनके साथ हम लगातार करेंगे। हमारे साथ अभी थे अरुण मालाकार, पूर्व जिला अध्यक्ष। हमने विधायक से भी बात किया और इस स्थिति में हर किसी का पार्टीगत की स्थिति में भी देखा जाए तो कहीं से भी कोई भी एक ये मौका नहीं मिला, कोई नहीं बोल रहा है कि हम जन सुनवाई होने देंगे। और साथ स्थिति ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जो स्थिति दिख रही है, जो महिलाएं बैठी हैं, सब छोटे छोटे बच्चे लेकर के बैठे हैं, सब बैठे हैं। कोई नहीं चाहते कि यहाँ पर अभी जन सुनवाई ही नहीं होना देना चाहते। इनका सीधा सीधा कहना है कि हम अपनी जमीन किसी भी हालत में नहीं देंगे। प्रशांत, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कोई समाधान नहीं निकला इस दिशा में और ग्रामीण तो रात दिन अपनी जमीनों को बचाने के लिए यहां पर धरने पर डटे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई जवाब दे पाने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन है सारंगढ़ का कि इन ग्रामीणों की जमीनें नहीं जाएंगी और कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा? अभी एसडीएम से बात हुई वर्षा बंसल से कुछ समय पहले, मीडिया ने जानना चाहा। वर्षा बंसल ने, एसडीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि अभी हमारे पास पर्याप्त आंकड़े मौजूद नहीं है, हम आपको अभी स्पष्ट कुछ नहीं कह पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमको आगे मतलब 1-2 दिन के बाद वो यहाँ जानना बताएंगे हमको। लेकिन मीडिया ने ये चाहा कि मैडम जो भी वस्तु स्थिति है, क्या जन सुनवाई हुई या जन सुनवाई नहीं हुई, क्या स्थगित हुई, क्या कुछ आवेदन आए, क्या कुछ निरस्तीकरण के लिए आए, कुछ भी उन्होंने बोलने से साफ कह दिया कि हमारे पास अभी पर्याप्त डाटा नहीं है, हम अभी फिलहाल इस वस्तु स्थिति से कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ये वर्षा बंसल का मैडम का कहना है। इससे पहले भी यहाँ जो पीठासीन अधिकारी रहे प्रकाश सर्वे IAS अपर कलेक्टर, उनसे भी हमने बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने भी ये स्थिति में कहा कि हम अभी कहने में असमर्थ हैं, कुछ भी नहीं कहेंगे। साफ तौर पर यह कहा जाए अमित कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सीधी चुप्पी साधी गई है और वो कुछ भी कहने में अभी कहना नहीं चाहती है, चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल, और ये चुप्पी प्रशांत कई सवालों को भी जन्म देती है, क्योंकि कहना गलत नहीं होगा कि इतने महीनों से ग्रामीणों का यहाँ पर प्रदर्शन रुक कर ही सही लेकिन हो रहा था, अब तो लगातार वो आंदोलन पर हैं। तो कैसे प्रशासन के पास कोई डेटा अभी तक मौजूद नहीं है? प्रशासन इस पूरे जो विवाद है इसकी पृष्ठभूमि पर भी आप जरूर प्रकाश डालें कि कब से ये जमीन अधिग्रहण की जो सुगबुगाहट है वो शुरू हुई थी, आगे क्या योजना यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर इन ग्रामीणों की जमीनों को ले लिया जाएगा तो क्या दूसरी जगहों में विस्थापित करने की योजना थी, और इनकी जमीनों का क्या किया जाएगा? क्या केवल उद्योग स्थापित करने के लिए इनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है? प्रशांत, अमित, मैं बताना चाहूंगा, ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो यहाँ 5 गांव में लगभग 500 एकड़ की जमीन अधिग्रहण करना चाहती है लाइमस्टोन चूना पत्थर खदान के लिए, जिसके बाद वो यहाँ से सीमेंट बनेगा। यहाँ सरकार का कहना है कि अगर हम भूमि अधिग्रहण करते हैं तो हर घर के लोगों को नौकरी दिया जाएगा। लेकिन अमित, मैं ये बताना चाहूंगा कि नौकरी देने के लिए भी एक सीमित पद दिया गया है, शायद 170 के आसपास, जबकि 500 गांव की जनता को आप जान सकते हैं कि 500 गांव की जनता मतलब कितना हो सकता है। और सरकार का ये कहना है कि हम यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर करेंगे, हरियाली रखेंगे। लेकिन जो भी यहाँ कह रहे हैं, जो एक यहाँ समाज सेवी है, उन्होंने हमें ये बताया कि जो भी यहाँ रिपोर्ट दी जा रही है सब झूठी रिपोर्ट है, कोई भी एक स्थिति में यहाँ पर सही रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। और ये आगे की स्थिति भी ये है कि ये लगभग इनको 2022 से ये बात चली थी। पहले कंपनी खुद लेना चाहा था, लेकिन कंपनी ने खुद जब नहीं ले पाया तो उसके बाद फिर अब प्रशासनिक स्तर पर वो लेने की कार्य चल रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हम पहले से भी दिखाते आ रहे हैं, इस खबर को TV24 पहले से दिखाते आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कोई भी इतने बार से जब भी हुआ है उसमें किसी ने भी ये नहीं चाहा कि हम अपनी जमीन देना चाहेंगे। और सीधे तौर पर ये हो रहा है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कोई भी इतने बार से जब भी हुआ है उसमें किसी ने भी ये नहीं चाहा कि हम अपनी जमीन देना चाहेंगे। और सीधे तौर पर ये हो रहा है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। और
कि कोई भी कहना है कि जब हमको कोई भी नौकरी दे, कुछ भी करे, कुछ भी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लगभग 1 एकड़ का लगभग 8 लाख जी। की बात चल रही है, जो कि यहाँ किसानों को मूल्य का मतलब ही नहीं है कि हमको कोई जरूरत ही नहीं है कि हमको मूल्य, हम तो नहीं देना चाहते अपनी जमीन। इन सब कारणों से अगर देखा जाए तो अभी स्थगित हुई, जन सुनवाई हुई नहीं हुई, इसका कोई अभी डिटेल नहीं आ पाया है। आगे भी अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती है जन सुनवाई के लिए, तो यहाँ की जनता पूरी तरह से डटी हुई है। वो कभी नहीं चाहती कि हम अपनी जमीन देना चाहेंगे, और वो सीधे तौर पे कहते हैं कि अगर जन सुनवाई की बात आती है तो हम चाहेंगे कि जन सुनवाई ही ना हो, और पूरी जनता, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कल से ये लोग डटे हुए हैं, रात भर खुले आसमान में ये लोग यहाँ पर रहे, ग्रामीण महिलाएं, छोटे बच्चे अलाव जलाकर ये लोग रात भर यहाँ रहे। और इस स्थिति में, सभी स्थिति को देखते हुए सब ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तनाव की स्थिति भी एक बार निर्मित हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको संभाला, और जो ग्रामीण हैं, ये सब महिलाएं बैठी हुई हैं, सब जगह पूरा दूर दूर तक मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखेंगे आप, बहुत दूर तक के पूरे जो ग्रामीण हैं सब बैठे हुए हैं कहीं, और पूरे ये क्षेत्र को घेरा गया है। यहाँ सब जगह है लोग, और चाह रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में जन सुनवाई नहीं होने देंगे। जन सुनवाई की स्थिति अभी तक के जो आई है, उस स्थिति में मैं आपको ये बता दूं, जन सुनवाई हुई या नहीं हुई ये स्पष्ट नहीं हुआ। अधिकारी बैठे रहे, पर्यावरण वाले बैठे रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जो विरोध रहा है, और अभी भी प्रशासन कुछ भी कहने से स्पष्ट इनकार कर रही है कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जे मैडम का कहना है कि हमारे पास डाटा नहीं है। और इन सब स्थिति को देखते हुए फिर आगे की जो रणनीति है, वो ग्रामीणों का कहना है कि हम डटे रहेंगे जब तक कि खदान की सीधा निरस्त न हो, कैंसल ही न हो जाए कि यहाँ खदान होना है। जी अमित, बिल्कुल हम कह सकते हैं प्रशांत की ये जो ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी जिसका आपने जिक्र किया, जिसका नाम आ रहा है इस पूरे अधिग्रहण के पीछे, वो फिलहाल बैकफुट पर है, फ्रंट फुट पर वो नहीं आ रही, क्योंकि किसी भी विवाद से लाजमी की कंपनी बचना चाहती है यहाँ पर। प्रशांत, ये जो कपिसदा ग्राम है, इसमें क्या ग्राम सभा का शासन लगता है? क्या उसकी भी अनदेखी की जा रही है यहाँ पर? जी अमित, मैं बताऊंगा, ग्राम सभा जो होता है, सभा हुई भी नहीं है। किसी भी पंचायत से एनओसी नहीं मिली है कंपनी को, और किसी भी स्थिति में यहाँ पर मतलब पंचायत के तौर पर भी कहीं भी हमने पूर्व में जो हमने खबर बताया था, उसमें सरपंच से भी हमने बात की थी। सरपंच का भी कहना है कि हम एनओसी नहीं दे रहे हैं। पूरे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जन सुनवाई नहीं हो। ग्रामीण ग्राम सभा में भी विरोध कर रहे हैं, ग्राम सभा भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंधेरे में रख कर कंपनी जो है वो ग्रामीणों को अंधेरे में रख कर ये जन सुनवाई कर रही है। मैं आपको एक बात और बता दूं अमित, इसमें जो जितने जमीन अधिग्रहण है, उसमें से कुछ 100 एकड़ के जमीन में मामले कोर्ट में लंबित है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कोर्ट में लंबित है तो उसमें कोई थर्ड पार्टी उस पर दखलंदाजी नहीं कर सकता। और उस पर ग्रीन सस्टेनेबल का जो ये चल रहा है, इस कारण से ये भी एक मामला है कि जब लंबित है प्रकरण न्यायालय में, तो फिर कैसे करके ये संभव हो सकता है कि इसको मतलब दिया जाए कंपनी को। कंपनी अपना पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये इन प्रकार किसी भी तरीके से वो लेना चाहती है, लेकिन ग्रामीण जो है वो चाहते हैं कि हम जन सुनवाई ही नहीं होने देना चाहेंगे। तो फिर जमीन अधिग्रहण की तो बात ही अलग है। 500 एकड़ में खदान होना है, यहाँ 2 फसल होती है, 2 फसल में धान होता है। यहाँ सब किसान हैं, सब चाहते हैं कि हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये जो प्रशासन है, प्रशासन जमीन अधिग्रहण के लिए भी पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक के जो, जैसा हमने देखा कि बैकफुट पर ही है, और उस स्थिति में अभी तक के कोई ये स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि कंपनी की तरफ कुछ पॉजिटिव दिखाओ। जी अमित, बिल्कुल प्रशांत, और जहां पर ग्राम सभा का शासन लगता है, ये तो नियम में है कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता। लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर क्या नियमों की भी अनदेखी की जाती है, या फिर ग्रामीणों के आगे आखिरकार कंपनी को झुकना पड़ता है और ये फैसला वापस लेना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर।